वो कथा आप लोगों ने आज तक न सुनी ना किसी ने आप लोगों को सुनाई। जिस कथा के माध्यम से वो भी कथा श्रवण करें आज, जिन्हें समस्त पुराणों का मनन किया हुआ वही उस कथा को सुना सकता है। समस्त पुराणों का 18 पुराने होने, 18 पुराने 36 और अन्य पुराने मिलाकर के कम से कम 50 और भी होंगे, लेकिन कम से कम इतनी पुराने तो मेरे पास में है नहीं। चार वेद हरिद्वार के लिए और मथुरा के लिए अलग अलग हो गए नहीं, और हरिद्वार वाले उपनिषद केवल 11 उपनिषद गीता परिषद में मिलते हैं, केवल 11, लेकिन वो तो 11 नहीं, हरिद्वार में मुझे मिले, हरिद्वार वाले परिषद मिले हमें 122, वो भी मेरे पास में है। तो चाहे उपनिषद कोई कथा मिल जाए तो भी आप लोगों के समझ से कहूँ, या श्रेष्ठ पुराणों के अंतर्गत जो भी कथा की है वो भी आपको सुनने को मिलेगी। तो जिन्हें समस्त पुराणों का ज्ञान होगा, मनन किया होगा, वो कथा कह सकता है। कथा ऐसी थी जो कथा नहीं कह सकता, साधारण तो लिखी हुई है एक गिलास की कथा तो कर देगा। आइए तो जितना ज्ञान विराग से अरे होता है आधारी, और दिखला दो वो असल एक आत्म झनकारी। तो इस प्रमाण से हम यहाँ कहते हैं इतिहासी, इंद्रपति चरित्री गजग्राह का सुनो सही। हाँ जी, सुखदेव जी महाराज जी कह रहे हैं, ऐ महाराज परिचित सुनो, प्रेम से श्रवण करो, आपके समझ से गज और ग्राह की घाट करने का जान। तो हे राजन, श्रवण करो गज ग्राह की कथा कि सरोवर पर एक गजेंद्र बलि के पानी पीने आ गया कहीं, कि पानी पीने आ गया कहीं, और पानी पीकर और हथनी समेत करने लग गया बिहार। यमुना जी के जल में एक गजराजा ने हाथी अपनी हथनी को साथ ले करके वहां जल पीने आ जाता है, और जैसे ही जल पी करके वही अपनी हथनी के साथ स्नान करने लगा। अपनी हथनी के साथ में स्नान करने लगा। अब केली करके वो स्नान कर रहा है, दोनों हाथी और हथनी स्नान कर रहे हैं। और जब स्नान कर रहे हैं, कल के ध्वनि को सुन करके वही एक मगरा आ जाता है, मगरा, विशाल मगरा, जिसे ग्राह कहते हैं, ग्राह आ गया और हाथी के पैर को पकड़ लिया,
हाथी के पैर को उस मगरे ने सिग्राह ने पकड़ लिया और जल के अंदर खींचने लगा। अब जल के अंदर खींचने लगा तो हाथी वो स्नान करना भूल गया, घबरा गया कि आज इस ग्राह के चक्कर में मैं तो फंस गया। तो जंगल का राजा तो हाथी है, तो जंगल में हाथी बलवान है, लेकिन जल में वो मगरा बलवान है। तो मगरा जल का राजा है। अब दोनों राजा हैं, वो जल का राजा है, वो थल का राजा है। लेकिन मजबूरी है, अगर कहीं ग्राम थल में आ जाता तो उसे हाथी से हार जाता। लेकिन आज वो जल में है, तो जल का वो राजा है, तो जल में हाथी को घसीटने लगा। अब उधर हाथी को घसीटना है और इधर हाथी अपने प्राण बचा करके ऊपर खींचा। उन दांव पेच के कांटों में हीना न एक पल थाम हुआ। आज शिवदेव जी महाराज ने कहा, हे महाराज जी परीक्षित, इस तरह से गजग्राह का वर्षों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन जल का राजा ग्राह है, इस कारण आज वो हाथी हो गया, हताश हो गया। और कैसे हताश हो गया, ये हो गई गे सब चूर चूर, हो गई गे सब चूर चूर, थमने वाली शासन भरी रह गई सोरबा जीवन की। देखिए, जब तक चलोरे चला तब तक चला, और यही हाल है हम सबका, यही हाल हम सबका है कि जब तक धन है देताधिकार है, तो जब तक धन है तब तक इलाज करते हैं। जब सारा धन समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं शेष में बचता है, तो भगवान को याद करते हैं। जब कुछ नहीं रह जाता, अगर यही कार्य पहले हो जाए तो, लेकिन नहीं, जब तक धन है तो धन की गर्मी है, भगवान को याद कैसे करे। मेरे पास 100 रुपया है, कितना रुपया लोगे डॉक्टर साहब? मैं अपने बेटे को धन से तौल दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को अच्छा करूंगा। यही हाल हम सबका है कि धन का अहंकार जब तक रहता है तब तक तो परमात्मा लाखों कोसों दूर भागता है। आज यही हाल उसी गजराज का था
कि जब तक बल था उसके अंदर तब तक लड़ता रहा बरसों तक होता रहा। लेकिन जब बल छीन हो गया अब आशा नहीं बची कि तिल भर सोन शिष्य में जब बची तब उस बर्बाद हमारे लिए आता है। पहले नहीं, अगर पहले आ रही होती तो शायद ये दिन ना देखने को मिलता, लेकिन एक पहले कैसे आया? वो भाव ही नहीं होगा जब तक बल होगा या धन होगा, तब तक वो भाव ही नहीं होगा। उस बल का अहंकार है, धन का अहंकार है, और जब तक धन का बल का अहंकार होगा तब तक भगवान का याद ही नहीं होगा। क्योंकि भाव के भूखे हैं भगवान, भाव ही नहीं होगा तब तक। कुंती ने भगवान से मांगा सदैव मुझे दुख देना, तुम सुख नहीं देना। सुख दे दिया मैं आपको भूल जाऊंगा, इसलिए वरदान में मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए केवल दुख। एक दुख ही हम सबका सच्चा साथी है, सुख नहीं साथी है, दुख साथी है। जैसे मैंने कहा कि दुख से अपनी खेती करते हो, पहले मेहनत किया, मजदूरी मेहनत किया, अनाज जब बोया, जुताई खुदाई की, कटाई की, तब कहीं कितने मेहनत के बाद कई महीनों के बाद वो अपने आप को देखने को साधारण नहीं। इसलिए दुख सहा तब वो अन्य आप को प्राप्त हुआ। अगर दुख नहीं सहते तो कहां से आता? बोलो, अन्य नहीं आता, अन्य नहीं आप पाते, लेकिन दुख सहा आज तब आपको अनाज देखने को। इसलिए दुख ही हम सबका सच्चा साथी है। अगर हम दुख को अपनाते हैं तो सुख स्वयं आपके पास आ जाएगा। इसलिए हमें दुख को ग्रहण करना चाहिए, सुख को करना पड़ेगा, और तभी सुख अपने आप होगा। अगर सुख की तरफ भागोगे किसी दूसरे के पके हैं, रात में जाओ काट लाओ, किसी की फसल पक गई है, रात में जाओ काट लाओ। ये क्या सुख है? एक क्षण भर का सुख है, किसी का धन आपने छीन लिया। इसीलिए कहते हैं कि हम ही राक्षस हैं, हम ही मनुष्य हैं और हम ही सब देवता हैं। हमारी ही तो शरीर तीन रूप है, कहीं राक्षस की सींगे नहीं, केवल कैलेंडरों में दिखा दिया जाता है उनकी सींगे नहीं होती है। हम ही राक्षस हैं, हम ही मनुष्य हैं, हम ही देवता हैं। केवल कर्म अलग अलग है, केवल कर्म अलग अलग है। देखिए कैसे कर्म अलग अलग है। मनुष्य क्या है? कुछ परम पिता परमात्मा ने जो कुछ भी मुझे दिया है, हमें उतने में संतोष करना चाहिए, और जितना पड़ोसी को दिया है हमें उस पर लालच नहीं करना चाहिए। वो परम पिता परमात्मा ने जो कुछ मुझे दिया मुझे संतोष करना चाहिए। पड़ोसी को बहुत कुछ दिया, उसे देख करके जलना नहीं चाहिए। मानव का धर्म है, इसे ही मानवता कहते हैं। देखिए मानो 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 क्या है, इसीलिए मानो, मानो को मानो, ना मानो को आपके अंदर जब तक मानवता नहीं आएगी तब तक काहे का मानो? ये मानव का भाव है। राक्षस का भाव कि हमें जितना हमारे पास में है वो सब हमारा रहेगी,
लेकिन रात में बगल वाले का चाहे नमाज हो सब काटे ले बढ़िया बढ़िया बोझ बंधे पड़े हैं। रात में सेसरी करवाया तो दो बोझ इस वाले के दो बोझ उस खेत से, दो बोझ उस खेत से, 10-20 बोझ चुरा ले कटवा ले और मौका बन जाए तो पूरा का पूरा कटवा ले, पूरा का पूरा साफ कर दे। शिवा मालिक उसने जाना तो ऊपर से लेकर आके तरिया लिए तो ही सीधे सीधे कभी हम ये देख रहा है तो ही जवाब सब चला गया। छीन लो, अपना तो अपना है ही, दूसरों का छीन लो, उसी राक्षस कहते हैं। और देवता किसे कहते हैं? देवता उसे कहते हैं उस परम पिता परमात्मा ने जो कुछ भी हमें दिया। अगर पड़ोसी के ऊपर कोई आपत्ति पड़ गई तो हम भूखे न लेंगे, मेरे पास निकल चाहे छलांग लगा जाए, लेकिन अपना सर्वस्व उस पड़ोसी के बच्चे के ऊपर लुटा देंगे। पड़ोसी का बच्चा बीमार है, उस पड़ोसी के पास में धन नहीं है, लेकिन परमात्मा ने मुझे दिया है तो कल मैं भूखे रहूंगा, लेकिन सर्वस्व उठा करके पड़ोसी को सब दूंगा। अपना सब कुछ, ये देवता का भाव है। और देवता के पास क्या क्या? देवता का भोजन क्या है? हवन करते हो धुआं, धुआं का पान करते हो। अन्य तो आप लोग खाते हैं, लेकिन देवता धुआं खाते हैं और फिर भी आपको आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं। जो कुछ भी उनके पास है सब आपको ऊपर निछावर कर देते हैं। इसे देवता कहते हैं। ऐसे इसलिए कहना है कि नहीं देवता बन सकते हो तो कब तक मानो बनो, राक्षस मत बनो, राक्षस मत बनो। आज देखिए कि सूरत दिल भर रह गई है, याद किया उस परम परमात्मा को, और कैसे याद किया? जैसे ही परमात्मा को याद किया, कैसे याद किया? देखिए याद करने का भाव, तिल भर है, तिल भर केवल उस ग्राह ने पूरा का पूरा खींच लिया। हिम्मत नहीं उस हाथी के अंदर दिया हुआ अपने को बचा सको, तो परमात्मा को याद किया, केवल मुख से केवल ना निकला। रा क्या है? रा ब्रह्म है, रा शब्द ब्रह्म है और मा शब्द ये शरीर है, क्योंकि ब्रह्म के पास में शरीर नहीं, और जब तक ब्रह्म शरीर नहीं धारण कर सकता तो रक्षा नहीं कर सकता। कैसे रक्षा करेगा? ना तो उसके पास में हाथ नहीं, ना पैर नहीं, ना मुंह है। अस्त्र धारण करेगा तो कहां पर धारण करेगा? तो जब तक वो परमात्मा साकार रूप धारण नहीं करेगा तब तक रक्षा नहीं कर सकता है। तो रा शब्द है ब्रह्म और मा शब्द है साकार। ये निराकार साकार, यही निराकार साकार है। और जब तक निराकार साकार का योग नहीं होगा तो हम सबका ये शरीर ही नहीं होगा। ये शरीर ही साकार है और आत्मा ही निराकार है। तो दोनों के मेल से हम सबका ये शरीर है। इसलिए उस आत्मा को पुकारा जाता है। आत्मा आत्मा की आवाज उस परमात्मा तक पहुंचती है, क्योंकि उसकी काम क्या है?
उस परमात्मा का अंग आत्मा है, अंश है उसका। तो जब आत्मा कर्म भाव से उसे पुकारती है तो तुरंत परमात्मा उस आत्मा के पास में आ जाता है। यही भाव है। ऐसे भाव से जब पुकार किया, भगवान ने तो भाव नहीं होके, अगर भाव नहीं तो कुछ भी नहीं, इसी भाव से पुकार किया तो करुणा भरी पुकार पड़ी, फिर न हुआ विश्राम और गरुड़ सवारी त्याग कर। इतने समय नहीं है उनके पास में, भगवान भी सोच लिया कि वास्तव में इस समय मुझे यहाँ पे दिया है कि समय भी नहीं मुझे छोड़ा। इतनी कष्ट समय में याद किया है कि 3 वर्ष छोड़ा वो तैयारी करूं तो तैयारी करने का समय नहीं। अगर मैं तैयारी करता हूँ तो मेरा भक्त वो बचेगा नहीं। इसीलिए कि गरुड़ सवारी छोड़कर तुमने कर लाना। अब कितना समय लगा, कितना समय लगा परमात्मा ने, देखिए कि इस आने में क्षण लगा, कि इस आने में क्षण लगा, इतना कम समय लगाया है, कि इतना कम समय लगाया है। और गज में लकारी कहकर और माफी पूर्ण करता। कितना समय लगा कि गरुड़ सवारी छोड़कर गरुड़ को तैयार करते तो समय लग जाता। इसलिए तुरंत ही भगवान इतने क्षण में आए कि उस गजराज के मुख से केवल मां निकला और मां निकलते ही ग्राह का शीश कर दिया। इतना समय लगा कि केवल मां निकला कि नारायण तुरंत प्रकट हुए और मां निकलते ही ग्राह का शीश अलग हो जाता है। तो ग्राह का अंत हुआ तो विष्णु के चरणों पर लौट गया गजराज और पद छूने के साथ ही बदल गया सब आज परीक्षित महाराज कहने लगे, हे सुखदेव महाराज, हे सुखदेव महाराज, बोलो अरे ये गजराज कौन था? कौन सा ऐसा कर्म किया किसके फल स्वरूप उसने ये देह पर और भगवान नारायण ने उस ग्राह को मारा। जब उस ग्राह को मारा तो भगवान ने मारा, इसलिए उसको भी मोक्ष मिल गया। तो ग्राह कौन था जो भगवान ने उसका उद्धार किया और गजराज का उद्धार किया? बोलो ये कौन है? तो सुखदेव जी महाराज जी कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, बड़ा ही अति उत्तम प्रश्न किया है, बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। सुनो, एक इंद्रदुम्न नाम का राजा था।
इंद्र दुम्न नाम का राजा था और वो भगवान की पूजा कर रहा था, भगवान की पूजा कर रहा था। पूजा करके उन्हीं का ध्यान लगा करके बैठ गया, ध्यान लगा करके बैठ गया इंद्रदुम्न नाम का राजा। और बगल से उनके गुरु अगस्त्य जी निकले और जैसे ही गुरुदेव बगल से निकले, आंखों से देख लिया लेकिन गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया। जब गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया तो गुरुदेव ने क्रोध में भर करके कहा, तू हाथी की तरह मदमस्त तू बैठा है, मुझे प्रणाम तक नहीं किया, या तुझे श्राप देता हूं तो हाथी बन जा। तुरंत ही इसका ध्यान हुआ और गुरुदेव के चरणों में गिर रहा है, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मेरा उद्धार कर दो। हाँ, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आपका घोर अपमान किया है गुरुदेव, लेकिन अपने शरण में मुझे ले लो, मेरा उद्धार कर दो गुरुदेव, मेरा उद्धार कर दो। आज करुणा भली को शुद्ध करके गुरुदेव ने कहा, जाओ मेरा श्राप तो अभी नहीं होगा, लेकिन उस नारायण के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। महाराज परीक्षित ने कहा, सुखदेव जी महाराज और बताओ वो कौन था ग्रह जिसको भगवान नारायण ने मारा, मार करके उद्धार किया, वो कौन था? तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, सुनो, एक हूहू नाम का गंधर्व था, हूहू नाम का गंधर्व था और वो अपनी पत्नियों के साथ में एक सरोवर में स्नान करता। वो गंधर्व अपनी पत्नियों के साथ सरोवर में स्नान करने लगा और उसी सरोवर में देवल नाम के ऋषि जल के नीचे ध्यान समाधि लगाए भगवान का भजन कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। देवल और इधर हूहू नाम का जो गंधर्व है वो अपनी पत्नी के साथ सरोवर में स्नान कर रहा है। अब जो गंधर्व था वो डुबकी लगाने का उसके अंदर शौक था, उसने डुबकी लगाई कि ये सरोवर कितना गहरा है, और जैसे डुबकी लगाई और जब गहराई में पहुंचा तो वहां देवल नाम के जो ऋषि है वो तपस्या कर रहे हैं। अब इसके मखोल आ गया इसके अंदर, चलो कुछ मजा लिया जाए। तो देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ करके जल के बाहर खींच के रख दिया। परीक्षित जी सो रहे हैं। अब ध्यान देवल ऋषि का ध्यान भंग हो गया, ध्यान भंग हुआ, क्रोध में भंग करके मेरी तपस्या तूने भंग किया है, ऐ दुष्ट, जिस प्रकार से तूने मेरा पैर पकड़ा है, कैसे पकड़ा है? जिस प्रकार से एक ग्राह किसी का अंग पकड़ लेता है, वही कर्म किया इसने, जाओ तुझे श्राप देता हूं तो ग्राह बनेगा। तुरंत वही वो गंधर्व जो हूहू नाम का गंधर्व है देवल ऋषि के चरणों में गिर पड़ा, हे भगवान मैंने घोर पाप किया है, जो पाप किया उसके फलस्वरूप पाप ने जो मुझे शाप दिया अच्छा किया, अच्छा किया है, मेरा उद्धार किया है, लेकिन हे गुरुदेव, हे ऋषिवर, आप कृपा कर दो किसी योगी से कब मुझे उद्धार मानो, आप मुझे पर कृपा करो।
देवल से प्रसन्न हो जाओ मेरा श्राप तो अभी तो नहीं होगा, लेकिन तेरा उद्धार करने के लिए स्वयं नारायण को आना पड़ेगा। इस तरह से वो नारायण ने आकर के उसका अंत किया। आरती से इधर सजाने, आरती करा दी। सिर्फ आरती सजा लो, आरती कर लो, उसके बाद अभी ये एक दिव्य कथा इसमें शेष में है तो भी सुना देंगे, फिर आरती। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जाके तैयार हो तो भी दिक्कत कोई नहीं। आरती सजा दी। लक्ष्मी माता की, लक्ष्मी माता की आरती सजा लो, आरती सज गई। और दुर्गा जी की भी लक्ष्मण माता की झांकी, और उसके बाद ये झांकी तैयार है। तत्पश्चात आगे की कथा हमारे गुरुदेव जी के माध्यम से तो दीजिए भगवान की आज्ञा। चल 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 धीरम नहीं नहीं नहीं, कैसे कैसे बोलो लक्ष्मी मैया की ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुम्हें कौन
माता लक्ष्मी जी की झांकी। इसके बाद बहुत जल्द ही ए तो कहे शुद्धि कहाँ है? तो अरे का वो थाली देखो आती आरती को दिखाया ये लड़का उसको है ये नहीं ये बच्चा ने दया दी कर लो दिखाया दौड़ के दिखा दो। अरे अभी जो दिव्य कथा छिपी हुई है उसे भी श्रवण कर ले, क्योंकि यहाँ तक तो कथा सुनी हुई है, श्रीमद् भागवत में यहाँ तक तो सुनी है, लेकिन जो इसी में छिपी हुई कथा है उसे भी श्रवण करो। तब तक झांकी निकल जाएगी। झांकी वाला का मतलब झांकी सजा के बैठ जाए, झांकी तैयार है। तो गज और ग्राह के जो मृतक शरीर है, वो दोनों मृतक शरीर भगवान विष्णु ने अपने उसी सुदर्शन चक्र से उस ग्राह के शरीर को बाहर निकाल के डाल दिया और गजराज का भी मृतक शरीर बाहर और श्री यमुना मैया के किनारे दोनों के मृतक शरीर पड़े। अब दोनों के मृतक शरीर पड़े हैं, उधर क्या हुआ? सप्तऋषि हैं अत्रि अंगिरा प्लाह पुलस्त्य तो मरीचि वशिष्ठ। ये सप्तऋषि तो मरीचि नाम के जो छठे ऋषि मरीचि नाम के, उन्हीं के पुत्र का नाम है कश्यप। महर्षि कश्यप। महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां, दक्ष प्रजापति की 7 ही कन्याएं, उन 7 ही कन्याओं में से 27 को चंद्रमा को ब्याह दी और 13 महर्षि कश्यप जी को 27 और 13 40, 10 धर्मराज को 50 साल, 10 धर्मराज को 50 साल, 4 तो अष्टनेमी को दे 54, 2 अंगिरा को 56 और 2 18 और एक पत्नी पितृदेव को और एक अग्निदेव को 7। और ये जो सती नाम की कथा थी वो एक सतनी थी। वो उनकी पत्नी दक्ष की पत्नी बीड़ी के उदर से उत्पन्न नहीं हुई, स्वयं दक्ष